बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशा। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 ज्योग्राफी का, ठीक है, जो कि है वाटर सोर्सेज एंड मैनेजमेंट का। इससे प्रीवियस यूनिट 2 के मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में पेज नंबर 24, 25 एंड 26 पर मौजूद जो टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पेज 24 में बच्चों आप देख सकते हैं टॉपिक की हेडिंग, जिसमें आपको कहा गया था स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिटीज, यानी शहरों में पानी, जो पीने वाला पानी होता है उसकी कमी। ठीक है, यानी शहरों में पीने के पानी की कमी। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको ये बताया जा रहा है तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें गुज़श्ता कई दहाइयों से तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी हो रही है, और शहरी आबादी जब तेजी से बढ़ रही है तो इस तरह शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जब आबादी बढ़ती है तो उसके लिए आबादी की ज़रूरियात भी बढ़ती हैं। जब ज़रूरियात बढ़ती हैं तो उनको पूरा करने के लिए कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं मसाइल में से एक मसला जो है वो पानी की कमी का है। तरक्की पजीर ममालिक के ज़्यादातर बड़े शहर इस मसले का सामना कर रहे हैं। किस मसले का? पानी की कमी का। और वो पानी की कमी क्यों होती है उसकी बच्चों कुछ वजूहात होती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी वजूहात है, यहाँ पर बच्चों आपके सामने 3 वजूहात बयान की गई हैं। ठीक है, सबसे पहली जो वजह है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पे, क्लाइमेट चेंज इज द कॉजिंग डिक्रीज रेनफॉल, यानी इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया के बहुत से इलाकों में बारिश की कमी का सबब बन रही है। आप देख रहे हैं कि मौसमों में तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं, और जब बारिशें कम होती हैं तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है यानी उसकी दस्तयाबी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और बारिश कम होने से पीने का पानी जो है उसके पीने के पानी के लिए दस्तयाब जो मीठे पानी के वसाइल भी कम हो जाते हैं। एक ये चीज हो गई, यानी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पीने के पानी की कमी हो जाती है। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि शहरी इलाकों की जमीन, किसकी बात कर रहे हैं? शहरों की। शहरों के जो इलाके होते हैं उनकी जो जमीन होती है वो ज्यादातर कंक्रीट की इमारतों और असफाल्ट सड़कों से ढकी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमीन में जज़ब होने के लिए बहुत कम खुली जगह पाता है। आप देखें बच्चों, जब कंक्रीट होती है, ठीक है, तो उसमें पानी जमीन में जज़ब नहीं हो सकता। बारिश का पानी जज़ब होने के लिए कंक्रीट अगर नहीं होगी तो पानी वहां पर आसानी के साथ जज़ब हो जाएगा। शहरों में सड़कों पर क्या होती है, कंक्रीट की बनी हुई इमारतें होती हैं, सड़कें जो हैं वो पानी को जज़ब नहीं कर पाती। इस वजह से जो बारिश का पानी है वो काफी हद तक वहां से गुजर के चला जाता है, शहरों से देहातों की साइड पे जाता है। जब बारिश का पानी जमीन में जज़ब नहीं होता तो जेर जमीन पानी जाहिर बात है जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश का पानी जब जमीन से नीचे जज़ब होके जाता है तो जमीन के अंदर जो पानी का लेवल है, सतह है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, शहरों में, शहरी इलाकों में कंक्रीट की इमारतें हैं, सड़कें असफाल्ट से बनी हुई हैं, तो जिसकी वजह से पानी वहां पर जज़ब नहीं हो पाता, और जमीन की सतह जो है उसके नीचे जहां पर पानी ने जज़ब हो के लेवल को पानी के ज्यादा करना होता है, पानी का लेवल ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, और लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी हासिल करने में फिर दुश्वारी होती है। अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें देखें बच्चों, लैक ऑफ प्रॉपर सिटी प्लानिंग। ठीक है, यानी जो शहरों में मुनासिब जो है मनसूबाबंदी वो भी नहीं होती, उसकी कमी होती है। शहरों में पानी की किल्लत की ये भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में ज्यादातर मौजूद जो शहर हैं वो गैर मनसूबाबंदी हैं कर रहे हैं, मतलब मनसूबों के तहत काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पानी की जो तकसीम है उसका भी मसला बना हुआ है। पाकिस्तान में ज्यादातर मौजूदा शहर गैर मनसूबा बंद है, मतलब कोई मनसूबों के साथ काम नहीं करते। उनकी तेजी से बढ़ती हुई आबादी को घरेलू इस्तेमाल के लिए मुनासिब पानी फिर मुयसर नहीं आता। अब जाहिर बात है बच्चों, जब मुनासिब तरीके से मनसूबे नहीं बनाए जाते, ठीक है, फिर जो पानी की जो दस्तयाबी है तो हर जगह पर इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। हर लोगों को, तमाम लोगों को ये फैसिलिटी फिर नहीं मिलती, यानी सही मुनासिब जो है मनसूबाबंदी ना होने की वजह से शहरों में लोगों को पानी की कमी का सामना है। ठीक है,
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि पानी की जो कमी है शहरों में ज्यादा होती है, और उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, एक तो आपको मैंने बता दिया मौसमियाती तब्दीली की वजह से, दूसरा शहरों में जो इमारतें वो कंक्रीट की हैं, सड़कों का मसला है, पानी जज़ब नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि शहरों में पानी के लिए कोई खास मनसूबा बंदी नहीं होती। आपको उर्दू में लेक्चर देने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका जो पेपर एसएलओ बेस बनता है उसमें आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उनके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों आपने थ्रू आउट स्टडी करनी होती है, पूरा लेक्चर अटेंड करना है, पूरा चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तभी आप पूरा पेपर अच्छे नंबर वाला पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे देखें आप टॉपिक बच्चों, वेज टू सॉल्व द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो तरीके यहाँ पे पढ़ने हैं जिसके जरिए पानी की कमी जो है वो उसको हल किया जाता है, उसके मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी प्लानिंग, यानी शहरी मनसूबाबंदी को नाफिज किया जाए, यानी शहरों में मनसूबाबंदी बनाई जाए ताकि लोगों को घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी तक मुनासिब रसाई हासिल हो सके। रसाई क्या मतलब, पहुंच, यानी लोगों को पानी मिल सके। दूसरा है रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की जो कटाई है उसमें कमी कर दी जाए, दरख्तों को ना काटा जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी की दोबारा जो भरियाई है, मतलब उसको जो बढ़ाने के लिए पानी का लेवल ज़मीन के नीचे हमें ऊपर करने के लिए क्या करना होगा, दरख्तों को काटने से रोकना होगा। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ बेटर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी मकासद के लिए पानी के मौसर और बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जदीद आबाशी के तरीके अपनाए जाए, यानी फसलें उगाने के लिए पानी भी चाहिए होता है, उसके लिए जो नए किस्म के आबाशी के तरीके बनाने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों बताया जा रहा है कि पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, कि घरेलू इस्तेमाल में भी पानी चाहिए होता है और फसलों के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो पानी की तकसीम इस तरह की जाए कि घर वालों को, यानी घरेलू इस्तेमाल जैसे कि कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, यानी घर की सफाई सुथराई के लिए, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है, और इसी तरह किसानों को फसलों के लिए पानी चाहिए होता है। अब इस तरह तकसीम की जाए कि घरेलू ज़रूरियात भी पूरी हो सके और साथ में जो ज़रूरी ज़रूरियात के लिए पानी चाहिए वो भी उनको भी मिल सके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज वाटर, यानी शहरों के गंदे पानी को साफ करके उसे इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। ठीक है, तो ये वो वेज थे बच्चों जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो होने वाला पानी की शॉर्टेज है, कमी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। पेज 24 हम कर चुके हैं, पेज नंबर 25 करते हैं। पेज 25 पर मौजूद बच्चों आपको टॉपिक नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बारिश की इकसाम, प्रेसिपिटेशन से मुराद यहाँ पर हम बारिश को लेंगे। ठीक है, यानी बारिश की इकसाम कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से मुराद वो तमाम अशकाल हैं पानी की जो बादलों से जमीन पर गिरती हैं। ठीक है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो बादल बनते हैं, मुख्तलिफ बुलंदियों पर मुख्तलिफ किस्म के बादल जाकर बनते हैं जो कि क्या करते हैं, बारिश को पैदा करते हैं। बारिश की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। ठीक है, अब आपके लिए कुछ नई चीज़ है ये कि बारिश की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी होती हैं। आपने तो कॉमनली अभी तक यही सुना है कि बारिश हो रही है, आज बारिश के इम्कानात हैं। अब बारिश की भी मुख्तलिफ आगे टाइप्स हैं, मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं, आज आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ड्रिजल, मतलब है बूंदा बांदी। ये आपने टाइप अच्छे से इसको एग्जामिन किया होगा। बूंदा बांदी बारिश की एक टाइप है। ठीक है, ये बारिश की माया शक्ल है जो पानी के बहुत छोटे कतरों पर मुश्तमिल होती है। बूंदाबांदी के कतरों का जो साइज है वो तकरीबन 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट है रेन, बारिश। ये असल में बारिश है। बारिश सबसे आम किस्म है बारिश की। अब बारिश की जो आप एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स पढ़ रहे हैं, उनमें बारिश जो है वो सबसे कॉमन है। ठीक है, ये आम किस्म है, ये माया पानी के कतरों पर मुश्तमिल होती है। बारिश के कतरों का साइज तकरीबन 0.5 से 5 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों आप देखें, आपको टाइप जो नजर आ रही है नेक्स्ट बारिश की वो कौन सी है, स्नो। ठीक है, स्नो का मतलब बर्फबारी। बर्फबारी बारिश की ठोस शक्ल है जो बर्फ के क्रिस्टल, छोटे दानों या बर्फ के गालों की सूरत में होती है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको पता चल गई है बारिश की जो इकसाम मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है स्लीट। ठीक है, स्लीट का मतलब होता है ओले, ओले वाली बारिश, वो भी आपने एग्जामिन की होगी। जब बारिश और बर्फ एक साथ गिरते हैं तो इसे स्लेट कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हेल, यानी इसमें ओले।
ठीक है। सिंपल ओले, ये बारिश की ठोस शक्ल है। इसमें सख्त गोल दाने या बर्फ के टुकड़े जो शामिल होते हैं। वो ओले अमूमन बर्फ की तय दर तय परतों से बने होते हैं। नेक्स्ट पे है विरगा। ठीक है, ये विरगा के बारे में आप पढ़ेंगे। ये बारिश की वो शक्ल है जो जमीन तक पहुंचने से पहले ही बुखारात बनकर खत्म हो जाती है, इसलिए सिर्फ बारिश की लकीरें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, ये बच्चों आप टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ी हैं। बारिश की जो इकसाम है उनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। पेज 26 करते हैं। पेज 26 पर बच्चों आपको टॉपिक नजर आ रहा है वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल को उर्दू में कहा जाता है आबी चक्कर। जो वाटर साइकिल होता है वो सूरज की हरारती तवानाई से चलने वाला एक मुसलसल अमल है जो जमीन पर पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने और मुख्तलिफ हालतों में तब्दील करता है। आबी चक्कर बच्चों कैसे होता है? सूरज की हरारती तवानाई से होता है, जिसकी वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। जमीन की सतह का जो ज्यादातर दर्जा हरारत है, ठीक है, समंदरों, दरियाओं और झीलों जैसे आबी जखायर से पानी को बुखारात में तब्दील कर देता है। जो जमीन का दर्जा हरारत की वजह से समंदरों का, दरियाओं का, झीलों का पानी बुखारात बनकर ऊपर आसमान पर जाता है। ये बुखारात क्या करते हैं? फिजा में बुलंद होते हैं। ऊपर जाकर इन्हें जब ठंडा माहौल मिलता है तो ये ठंडे दर्जा हरारत को क्या कर देते हैं? बारिश में फिर ये कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि बादल जो है बारिश, बर्फ, ओलों की सूरत में दोबारा से जमीन पर आते हैं। ये पानी दोबारा फिर समुद्रों, झीलों, दरियाओं में चला जाता है और आबी जखायर की फॉर्म में जमा हो जाता है। और दोबारा से जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो उसकी गर्मी से दोबारा से एवेपोरेशन का अमल शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको वाटर साइकिल नजर आ रहा है। ठीक है, वाटर साइकिल में सबसे पहले आप देखें क्या हो रही है? एवेपोरेशन हो रही है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर रन ऑफ। ठीक है, अब बच्चों हम डू यू नो पढ़ेंगे। डू यू नो में सबसे पहले आप देख सकते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है? ये आबी चक्कर को भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहा जाता है, यानी वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। आबी चक्कर को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। ये जमीन की पानी की हरकत, तबादले और जखीरा होने का एक मुकम्मल निज़ाम होता है, यानी पानी, गैस, माया, ठोस तीनों हालतों में जमीन पर मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन नजर आ रही है एवेपोरेशन की। इसमें आपको कहा जा रहा है ये वो अमल है जिसमें माया या ठोस हालत में मौजूद पानी कैसे बदल जाता है? बुखारात की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। ये वो अमल है जिसमें आबी बुखारात छोटे छोटे पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये कतरे मिलकर बादल बनाते हैं और बादल बाद में बारिश बरसाते हैं। नेक्स्ट है रन ऑफ। ठीक है, यानी रन ऑफ से मुराद जमीन की सतह पर पानी का बहाव है जो बारिश या बर्फ पिघलने के बाद दरियाओं, नदी नालों और झीलों की तरफ बहता है। तो ये बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना हाइड्रोलॉजिक साइकिल, इसको भी आप डेफिनेशन को यहाँ इसको भी तैयार करें, एवेपोरेशन को, कंडेंसेशन को, रन ऑफ को। क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि डू यू नो जो है इसमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप डू यू नो को मिस ना किया करें, इनको भी आप तैयार किया करें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।